इलेक्ट्रल बॉन्ड जो लिया है, जिन 30 कंपनियों पे मुकदमे चला के, एक तरफ मुकदमे चला के और बैकडोर से उनसे 300 साढ़े 300 करोड़ रुपया ले लिया, ये क्या है? ये पूंजीपतियों की पूंजी लेके देश के साथ ठगी कर रहे हो, देश के साथ धोखा कर रहे हो, तो ये धोखेबाज लोग हैं। इसका मतलब अगर किसान आंदोलनजीवी हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर या ये जो लोग हैं ये खुद धोखाजीवी हैं और ये तानाशाहजीवी हैं और ये एक तरह से मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी वाले लोग हैं। इतनी धोखेबाजी तो किसी सरकार ने नहीं की, इतनी नॉन ट्रांसपेरेंसी तो किसी ने की नहीं। ये तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कलंक है। ये सरकार और ये सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। देश के साथ ना खड़े होके अपने छोटे मोटे लालच के चक्कर में सत्ता में बने रहने के लिए देश के साथ धोखा कर रहे हैं और धोखा करवा रहे हैं। जो भी तानाशाही चल रही है वो एक ही ऑफिस से चल रही है, पीएमओ से, बाकी किसी की नहीं चलती। कोई बीजेपी नाम की कोई संस्था नहीं बची है कि इस तरह का प्राइम मिनिस्टर इस देश में ना कभी था, ना कभी फ्यूचर में होगा और ना होना चाहिए। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज मलिक हैं। किसानों को लेकर बात करेंगे। जिस तरीके से आज भी खबर आई कि एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हुई, वहीं प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उन नेताओं के खिलाफ रासुका लगाया जाएगा। हम बात करेंगे सर, प्रशासन साफ तौर पर ये धमकी दे रही है कि जो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे नेता हैं उन पर रासुका लगाया जाएगा। तो क्या लग रहा है इस तरीके से किसान आंदोलन टूट जाएगा सर? नहीं, टूटेगा नहीं। ये तो जानबूझ के उनको बंद करेंगे किसानों को। जो भी है, जिनको लगता है कि ये प्रचार प्रसार करेंगे और आवाज़ उठाएंगे और आंदोलन में इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको ये लोग बंद करने का कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे, गलत तरीके से बंद करेंगे। ऐसे मौके पे देश की हाई कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट हैं और देश की सुप्रीम कोर्ट, इनको चौकन्ना हो जाना चाहिए और इनको देश के लोगों का साथ देना चाहिए। लोगों के प्रदर्शन करने से और बोलने से जो उनके फंडामेंटल राइट हैं उनको कहाँ हनन ना हो और सरकार किसी तरह की गुंडागर्दी या निरंकुशता ना दिखा पाए, एक तरह से दबाव प्रेशर ना बनाए और लोगों के फंडामेंटल राइट वो यूज कर पाएँ, बोल पाएँ, प्रदर्शन कर पाएँ, अपनी बात कह पाएँ। ये सारा का सारा मामला सरकार हमेशा जब इस तरह के तानाशाही दिखाती है, उसका ये मतलब है देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो इस तरह के स्टेप उठाती है। वरना कोई हिम्मत नहीं है सरकारों की जनता के खिलाफ गलत स्टेप उठाने की। ये जब उठाती हैं, जब उनको लगता है या तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों पे उनका प्रेशर है या ये कोर्टें प्रेशर में काम कर रही हैं या ये कोर्टें सही तरीके से लोगों के हितों को, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देती हैं। अगला सवाल ये होगा सर कि लगातार किसान जो है वो बॉर्डर पे तने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सदन में पीएम मोदी ने फिर से एक बार उनको आंदोलनजीवी कह दिया और कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी द्वारा उन्हें दलाल घोषित करने की कोशिश हो रही है कि ये बड़े नेता, ये बड़े किसान नहीं है, ये छोटे किसान नहीं, ये बड़े किसान हैं और दलाल हैं। नो, ये सारे के सारे आम किसान हैं। कुछ लोग हैं तो हमेशा ये इन्होंने जो चंदा चोरी की है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो लिया है, जिन 30 कंपनियों पे मुकदमे चला के, एक तरफ मुकदमे चला के और बैकडोर से उनसे 300 साढ़े 300 करोड़ रुपया ले लिया, ये क्या है? इसका मतलब तुम चंदा ले रहे हो, हजारों करोड़ तुम्हारे को कहाँ से मिलकर किसने दिया? इसका मतलब देश के चंदे से तुम्हारी सरकार नहीं चलती, देश के चंदे से तुम्हारी पार्टी नहीं चल सकती। इसका मतलब तुम घपला करके पूंजीपतियों को गलत बेनिफिट उठाते हो और उनके सारे ही तुम पूंजीजीवी हो, पूंजीपतियों के नौकर हो या पूंजीपतियों की पूंजी लेके देश के साथ ठगी कर रहे हो, देश के साथ धोखा कर रहे हो, तो ये धोखेबाज लोग हैं। इसका मतलब अगर किसान आंदोलनजीवी हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर या ये जो लोग हैं ये खुद धोखाजीवी हैं और ये तानाशाहजीवी हैं और ये एक तरह से मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी वाले लोग हैं। और क्या है बताओ? तो क्या लगता है किसान आंदोलन क्या अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएगा? जिस तरीके से लगातार बैरिकेडिंग हो रही है 100% बढ़ेगा। कितनी मर्जी बैरिकेडिंग लगा लो, हमें जो देश से खबरें आ रही हैं, पता चल रहा है, जो चर्चा है सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की, ये नहीं रुकेगा किसी भी सूरत में, ये नहीं रुकेगा। और ये कोई सी भी हालत को ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है इतने कुकर्म कर रखे हैं, ये लोग जेल में जाएंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो षड्यंत्र देश के लोगों के साथ किया है, बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, जेलों में झूठे मुकदमे में फंसा के जमानत नहीं होने देना, जो षड्यंत्र चल रहा है देश में, इस षड्यंत्र से लोग डरे हुए हैं। इनको लगता किसी भी तरह सरकार बनानी है, चाहे वो इमरजेंसी लगा के बनाएं, चाहे लोगों को गिरफ्तार करके बनाएं, चाहे ईवीएम में गड़बड़ करके करें। ईवीएम का शीशा काला करवाया इन्होंने चोरी करने के लिए।
बताइए, शीशा काला सफ़ेद शीशा होता है मशीन में और उसका काला कराने की क्या जरूरत है? काले शीशे की गाड़ी तो दिल्ली में भी नहीं चलने देते, ये ईवीएम का शीशा काला करवाया इन्होंने 17। सर अगला सवाल ये है कि कुछ सरकारी एजेंसी के लोग गए थे किसान नेताओं के यहाँ जो है चस्पा किया और ये कहा कि अगर किसान लोग सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं तो उनकी संपत्ति से वसूली की जाएगी। अब तो बिल्कुल, अब किसान तो ये कह रहे हैं वो चस्पा करेंगे प्राइम मिनिस्टर के घर पे या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में कि जितना भाड़ा तेल में हवाई जहाज में फूका है इधर उधर से धार्मिक नौटंकी करने में, उसका पैसा देश को वापस करो। वो सब किसान मजदूरों का पैसा है, देश के सभी नागरिकों का पैसा है। वो किसी एक धर्म की ठेकेदारी लेने के लिए पैसा नहीं दिया, तुम जहाज में इधर उधर घूम रहे हो। ये सारा का सारा हिसाब मांग रहा देश कि जितनी ड्रेस बदल रहे हो इतनी तो तनख्वाह नहीं है प्राइम मिनिस्टर की। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ये भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ से है? पीएम केयर फंड देश के लोगों ने पैसा दिया, देश के लोगों को ही नहीं बता रहे। ये इतनी धोखेबाजी तो किसी सरकार ने नहीं की, इतनी नॉन ट्रांसपेरेंसी तो किसी ने की नहीं। ये तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कलंक है। ये सरकार और ये सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, इनके एमएलए एमपीओ को शर्म आनी चाहिए। देश के साथ ना खड़े होके अपने छोटे मोटे लालच के चक्कर में सत्ता में बने रहने के लिए देश के साथ धोखा कर रहे हैं और धोखा करवा रहे हैं। बोलना चाहिए। हाँ तो अगला सवाल ये होगा सर कि जिस तरीके से बीजेपी अभी आरोप लगा रही है और ये जनता को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि ये लोग किसान नहीं, ये खालिस्तानी हैं या खालिस्तान के समर्थक हैं। कई तस्वीरों को भी वायरल किया जा रहा है जहाँ पे कुछ तलवार सिख किसान जो है तलवार के साथ हैं, बता रही है किसान नहीं है, ये सब उपद्रवी हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस पर कैसे हमला किया गया, कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश हो रही है कि दोनों तरफ से लोग हिंसक हैं और इसलिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। देश तो अब इनको खालिस्तानी पता नहीं क्या हिंदूवानी पता नहीं के बुला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को ही, जिसने यहाँ हिंदू परंपरा के शंकराचार्यों को इग्नोर किया, उनकी बेइज्जती करी, अपने आप में ठेकेदार बन रही हैं हिंदू के। बीजेपी में किसी की नहीं चलती, बीजेपी नहीं कह रही अब भाई ये खालिस्तानी है या ये फलाना है, एक ही आदमी कह रहा है सारा का सारा। पीएमओ को तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील क्या कह रहे पता आपको? पीएमओ को लोग कहने लगे यहाँ पे प्राइम मिसक्रिएंट ऑफिस, मुख्य शरारती का दफ्तर। अब देश ये कहने लगा है, ये सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की चर्चा है। मैं तो मगर ये कमाल का किसी ने निकाला, पीएमओ का मतलब निकाल दिया है वकीलों ने, प्राइम मिसक्रिएंट्स ऑफिस। ये इसका हिंदी का मतलब होता है मुख्य मिसक्रिएंट कहते हैं बहुत, हाँ, और उसका ऑफिस कि देश में जो भी उल्टा पुल्टा हो रहा है, जो भी तानाशाही चल रही है वो एक ही ऑफिस से चल रही है, पीएमओ से, बाकी किसी की नहीं चलती। कोई बीजेपी नाम की कोई संस्था नहीं बची है और आरएसएस पता नहीं कहाँ से नैतिक और सत्ता परिवर्तन करवा रही है, पता नहीं कहाँ वो लोग, अब वो पीछे से करवा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर उनसे पूछ के करता है। सर अगला सवाल ये है कि एक नेशनल चैनल आज तक है या कह लीजिए और सारे, वो ये कह रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का आंदोलन करना क्या सही है गलत, इस तरह के सर्वे चला रहे हैं। तो क्या कैसे देखते हैं आप इसको, क्या चुनाव से पहले आंदोलन करना गलत है? चुनाव से पहले अध कचरा मंदिर का उद्घाटन करना जरूरी है देश में? चुनाव से पहले जो धर्म के ठेकेदार हैं उसमें वो क्या नाम है शंकराचार्य है, उनकी ऐसी की तैसी करना ठीक है क्या? इलेक्शन से पहले वो वहाँ दूसरे देश में भी जाके कि मुसलमान देश में भी एक मंदिर बना दिया, देखो हमने कितना कमाल कर दिया, ये ज़रूरी है? किसानों की मांग तो पुरानी थी, तुमने नहीं मानी। वो सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं भाई इलेक्शन के चक्कर में तो कम से कम बात मान लें। ये तो कमेटी बना के उसको रद्दी की टोकरी में फेंक रखा। कमेटी इतना शरारती, या इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील ये करें ऐसा झूठा, ऐसा एक तरह से क्या कहें, क्या क्या शब्द यूज कर रहे हैं बताने में शर्म आ रही है कि इस तरह का प्राइम मिनिस्टर इस देश में ना कभी था, ना कभी फ्यूचर में होगा और ना होना चाहिए। एक अंतिम सवाल होगा सर, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि हाईकोर्ट ने कहा कि आप आ सकते हैं दिल्ली लेकिन बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आइए, तो फिर किसान क्यों तैयार नहीं, क्यों वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही आना चाहते हैं दिल्ली? वो अगर चाहें आंदोलन करना चाहते हैं तो बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आ जाएं। अरे हाईकोर्ट ने भी ये गलत कहा है, हाईकोर्ट को कहना चाहिए था भाई दिल्ली के बाहर इनके ट्रैक्टरों को खड़े करने की कहीं जगह दो, ये अपने ट्रैक्टर से चले जाएं, नो प्रॉब्लम। उनको देखना चाहिए ना कि किसानों की समस्या क्या है। वो ट्रैक्टर को शौक में, ट्रैक्टर से भीड़ होती है क्या? ट्रकों से भीड़ नहीं होती, ट्रैक्टर से कौन सी भीड़ हो जाएगी सड़क पे? एक आम आदमी वो आंदोलन करें, अपने तेल से आ जाएं, कौन उनको बिठा के लाएगा? बस के भाड़े ज़्यादा लगेंगे, एक ट्रैक्टर में तो काफ़ी लोग आ जाते हैं। वो इस तरह की नहीं करना चाहिए था। लीगल तौर पे सर किसानों को मदद मिल सकता है क्योंकि किसान सरकार तो अड़ी हुई है, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आंसू के गोले चल रहे हैं, रबड़ गोलियां चल रही हैं, कुछ नहीं चला के हो जाएंगे। आज ये जितनी गोलियां और आंसू ये चला रहे हैं, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। देश इनका इलाज करेगा, देश इनका इलाज करेगा। तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज जो है मलिक थे और काफ़ी बाकी से अपनी राय रखते हैं।
हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।